कल रात को चाय के होटल में बैठे थे और वहाँ पे धूल मिट्टी बहुत थी तो गला ख़राब है, तो काइंडली आवाज़ की ख़राबी को एडजस्ट कीजिएगा। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड खुश आमदीद टू अ न्यू ब्लॉग। होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, टिप टॉप होंगे, मज़े में होंगे, चकाचक। और आज की वीडियो में मैं बना रहा हूँ शॉर्ट ट्रिप, और ये ट्रिप है हमारा कैफ़े इमरान पे नाश्ते का। उसके बाद हम जाएंगे मगरी कब्रिस्तान को, वहाँ को कुछ डिस्कवर करेंगे, कुछ एक्सप्लोर करेंगे, कुछ क्लिक्स लेंगे बड़े शानदार से, वो मैं आपको पोस्ट करूँगा इंस्टाग्राम पे। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना मत भूलना, और वीडियो को आखिर तक देखना। इंशाल्लाह आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। मुझे भी जाना अपने दोस्तों को पिक करने, अपने दोस्तों को पिक करूँगा, उसके बाद जाऊँगा नाश्ता करने। तो आपसे मिलूँगा मैं रास्ते में, आपसे रास्ते में मिलेंगे। तो चलो चले। ओके जनाब, पहुंच गए हैं कैफ़े इमरान अपने दोस्तों के साथ। मेरे सामने मौजूद हैं हमारे हर्दिल अजीज़ महमूद रहमान हाजी साहब, सर साकिब मेरे बड़े बेहतरीन दोस्त हैं, और फ़हद कैसर। तो महमूद भाई, कैसा तजुर्बा रहा आपका? इतना लंबा एक्सपीरियंस, आई रियली एंजॉयड द राइड, नाइस व्यू। सर आप रिलैक्स होकर खड़े हो सकते। मज़ा आया आपको सुबह सुबह की राइड में? Yes, I enjoyed. आप तो पहले भी जा चुके हैं ना ऐसी किसी राइड पे? Yes. और साकिब भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? माशाल्लाह, दिसंबर की ठंडी ठंडी सुबह में नमाज़ फजर के बाद निकलना एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। बहुत मज़ा आया। दोनों राइडर्स बहुत बेहतरीन और बड़ी एहतियात से बाइक चलाई है, और सेफ्टी भी है। कैफ़े इमरान अब यहाँ नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह, फिर आगे मजीद। और हमारे उमैर भाई ने मीटर मारा है 120 का आज। फाद भाई ने भी मारा 120 दिखाया। फाद भाई, कैसा तजुर्बा रहा आपका? बाइक पे जहाँ भी जाना हो मज़ा ही मज़ा। चले जी, अब करेंगे नाश्ता, और नाश्ते के बाद करेंगे मुलाकात, और जो नाश्ते में खाएंगे वो भी दिखाएंगे। ठीक है जी, हाँ, मिलते हैं फिर नाश्ते पे। बेहतरीन नाश्ता होए, क्या बात है। ओपी नाश्ता एकदम। पराठे की शक्ल देखना है आप, ओहो हो, क्या गोल, क्या सोनार के पास सोना होता होगा जो उसके पास पराठा होता है। जी सर, कलेजी और फीमेल स्पेशलिटी है, और 1700 रुपये के नाश्ते में 30 रुपये का हलवा ये फ्री कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। ये खास बात है, इस 30 रुपये को बचाने के लिए हम आए हैं। अच्छा, ओह भाई साहब, कीमे की शक्ल देख लें। ओहो हो, आज तो बहुत ही तगड़ा नाश्ता होने वाला है। चलो भाई, मज़ा आने वाला है, मज़ा। तो जनाब, पहुंच गए हैं हम मकली के कब्रिस्तान, शहर खामोशा मकली ठट्टा। कहा यह जाता है कि ये जो मकली की हेरिटेज है ये बहुत क़दीम है, और ये मुसलमानों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जिसमें कमोबेश 5 लाख से 10 लाख कब्रें मौजूद हैं। और ये जो हेरिटेज है मकली की, ये समझ लें कि 4 अलग अलग रियासतों में रही है। तो इसमें अरगान, तुर्खान, मुग़ल और गुजराती, ये 4 अलग अलग हेरिटेजेस हैं जिनके पास ये रहा, जिन्होंने इसको आबाद किया या यहाँ पे कब्रें बनाई। तो आपको जो कब्रें मैं दिखाऊंगा, उन कब्रों में हर फ्लेवर की आपको समझ लें कि एक हेरिटेज मिलेगी। तरखान, अरगान, मुग़ल और गुजराती, इन सारे जो इनके जो आर्किटेक्ट्स हैं,
आपको ये नज़र आएंगे इनकी खबरों में। तो स्टार्ट करते हैं मज़ारों से, लेकिन फ़िलहाल कुछ मज़ार बंद है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो गई। अच्छी बात यह कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, इसको जो है वो अब जो है वो उसको समझ लें कि इम्पोर्टेंस दी जाने लगी है। क्योंकि मेरा अपना ये ओपिनियन है कि अगर ये अंग्रेज़ों के पास होता तो वो कहते कि भाई ये तो समझ लो कि ख़जाना है ये। बहरहाल हमारे पास ये ख़जाना जो है वो जगह जगह से झड़ रहा है और टूट भी रहा है। बहरहाल अब इस पर थोड़ी सी तवज्जो दी जा रही है, तो आगे जाके हम कुछ मज़ारात को व्यू करेंगे, विज़िट करेंगे और फिर कुछ स्नैपशॉट्स भी लेंगे। तो चलते हैं। ये देखें, कोई कह सकता है ये सदियों पुरानी कब्रें हैं। उस दौर में बग़ैर टूल्स के, बग़ैर किसी इक्विपमेंट के ये सारी नक्काशी की गई है। ज़बरदस्त। सुभान अल्लाह। ओके जनाब, मॉन्यूमेंट्स टोटल 75, प्लेटफॉर्म्स 402, स्टोन ग्रेव्स 454, प्लास्टर्ड ग्रेव्स 1713, रबल ग्रेव्स 1251। मुसलमानों की तारीख का सबसे बड़ा कब्रिस्तान 1981 से यूनेस्को के आलमी विरसे फहरिस्त में शामिल है। 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है जनाब। मैं 10 किलोमीटर कह रहा था बाय दी गूगल बाबा, लेकिन गूगल बाबा ने ख्वार करवा दिया हमें। 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आपको जो बताइए ना, ये जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये है, सिमा, अरगून, तुर्खान और तैमूरी हुकूमतों के 400 साल का विरसा है। तो जो आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगी उसमें इन्हीं 4 जो ये हुकूमतें हैं इनका जो है ना टेस्ट, आपको जो कंस्ट्रक्शन है इनकी वो आपको फील होगी। सिमा, अरगून, तुर्खान और तैमूरी हुकूमतें, ये इसकी ख़ास वजह कि यहाँ पे जो है ना एक ही स्टाइल में कब्रें नहीं बनी हैं। ओके जनाब, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको वो शटल सर्विस जो मकली नेक्रोपोलिस की तरफ से ऑफ़र की जा रही है। ये हमारे साहब एक साथ मौजूद है। सर नाम क्या है आपका? सर भाईजान मेरा नाम रसूल बख्श है। रसूल बख्श साहब मौजूद हैं जो इसको ड्राइव करते हैं। तो रसूल भाई बताइएगा हमें इसके बारे में, ये कब से स्टार्ट हुई है? भाईजान ये फरवरी 2017 से ये शटल सर्विस जी। ओके, इसके चार्जेस हैं कुछ? जी बिल्कुल। कितने चार्जेस हैं? ये हम लेते हैं 100 रुपया फी बंदा। मेन गेट से ले आते हैं और तकरीबन हमारे असाबी बाबा की मज़ार तक जो है ना 3 स्टॉप होते हैं बीच में जी। उनमें जो है ना तकरीबन किसी पे 15 मिनट, किसी पे 20 मिनट, वो पूरे जो है ना उनको सर्वे करवा के फिर वापस जाके मेन गेट पे छोड़ते हैं। ठीक है, तो मुझे बताएंगे कुछ इस मकली के कब्रिस्तान के बारे में, कुछ मालूमात जो आपके पास है? यार भाई असल में इतनी तो जो है ना हमें नॉलेज नहीं है। बाकी ये है कि एशिया में बड़ा कब्रिस्तान यही है मकली का, ठीक है। और माई मकली के नाम से ये मशहूर है। माई मकली की मज़ार यहाँ से तकरीबन 3.5 किलोमीटर आगे है। अच्छा, ठीक है। मेन गेट से आप शुरू हो जाओगे तो वहाँ तक जो ना तकरीबन 912 एकड़ एराजी है हमारे आर्कियोलॉजी कल्चर डिपार्टमेंट की, ठीक है। इसमें जो ना ये हमारे 3 शटल हैं जो हमारे मिनिस्टर है कल्चर के सईद सरदार अली शाह शिराजी, सरदार अली शाह, उसने जो ना ये हमें गाड़ियाँ दी है। और ये गाड़ियाँ जो हम चला रहे हैं वो सिर्फ पब्लिक के लिए, कि कोई बंदा जो ना बूढ़ा है, कोई कमज़ोर है तो उन गाड़ी में आया जाए। वैसे तो जो ना माशाल्लाह आप जैसे यंग तो जो ना पैदल भी आ सकते हैं। ज़बरदस्त। तो मुझे तो खैर बड़ा अच्छा लगा ये देख कर के इम्प्रूवमेंट आ रही है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह रसूल भाई आपसे मुलाकात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई, जज़ाकल्लाह। तो भाइयों बुजुर्गों, आपके साथ ये मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है अबाउट दिस एरिया, और मैं जितना कवर कर सकता था मैंने कवर किया। यकीन करें कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, मेरे पास अल्फाज नहीं है और मैं नहीं बता सकता कि मैं कैसे इतने बड़े कब्रिस्तान को कवर करूं। 12 किलोमीटर है मेरे भाई, 12 किलोमीटर। मतलब अगर मैं फ़ौजी होता, ये तो टोपी लगाई हुई है मैंने, लेकिन अगर मैं फ़ौजी होता तो शायद मैं कर सकता था, लेकिन एक आम आदमी होने के हिसाब से मैं 12 किलोमीटर चल नहीं सकता। और अगर मैं प्रॉपर कवरेज दूं
तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, और जितना टाइम मैं यहाँ इस जगह के लिए एलोकेट करके लाया हूँ, इस टाइम में जो है ना मैं इस पूरे इलाके को मैं नहीं समझता कि मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और मुझे शिद्दत से कमी महसूस हो रही है कि आई शुड हैव अ ड्रोन, और यहाँ जो ड्रोन शॉट होता है ना, यकीन करें वो बहुत ओपी किस्म का हो जाता है, और वो बताता है कि यार ये कितना बड़ा जो है ना स्पेस है हमारे पास, और इट्स वेरी अमेजिंग, और बहुत ही एक पॉजिटिव फैक्टर है कि अब इसकी तरफ जो है वो कल्चरल हेरिटेज वाले जो है वो उस पर फोकस कर रहे हैं। और ये जो इन्होंने इक़दाम किया है शटल सर्विस का, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आई होप कि आप लोगों को बात पसंद आई होगी। इंशाल्लाह भी हम कोशिश करें कि हम ठट्टा के जो है शाहजहाँ मस्जिद को विज़िट करें, और उसका भी कुछ जो है ना रिकॉर्डेड हिस्सा आपको मैं दिखाऊँ, ठीक है? तो मेरे साथ रहिएगा। तो चलो चलें। वालेकुम सलाम। सर नाम आपका? सर अली असगर। अली असगर भाई, ज़रा इस जगह के बारे में कुछ बताइए हमें। सर ये वक्त का बादशाह रहा है जाम निज़ामुद्दीन उर्फ जाम नदो। ये 750 साल पुराना इसका ये मकबरा है। ये समा नोबल में जो है ये मकबरा है। ये जो मुकदार बनी हुई है ये जाम तमाची है और नूरी कींजर के। ओके, जाम तमाची और जाम तमाची के वालिद साहब। तो ये जाम तमाची की हिस्ट्री क्या है? जाम तमाची, नूरी जाम तमाची का किस्सा आपने सुना होगा। अच्छा, वही नूरी जाम तमाची। ओके, कल्ली झील में नूरी वहाँ पे है, उसको कोड़ का मर्ज हुआ था ना, तो वो वहाँ पे है। जाम तमाची यहाँ पे है। ओके, ये उनके वाल साहब हैं। और ये जो है ये हर फूल जो है मुख्तलिफ है, एक डिज़ाइन का कोई भी फूल आपको नहीं मिलेगा। इसको अगर आप उस टाइम के जो आर्किटेक्ट थे, असल आर्किटेक्ट थे ही उस टाइम के, इसको देखें हर फूल हर चीज़ आपको इसकी मुख्तलिफ। और इसमें जो आयात है वो अनकम्प्लीट है। ये उस दौर में भी ये मकबरा कंप्लीट नहीं है, इसकी छत नहीं बनाई गई है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि इस आर्किटेक्ट में जितने भी फूल बने हुए हैं वो सब के सब डिफरेंट बने हुए हैं। ये सारे के सारे फूल अलग हैं। आप सोचें कि कितनी बड़ी वास्ट कलेक्शन थी, कितना दिमाग था, क्या माइंडसेट था कि जिन्होंने एक तो इतनी मुश्किल इंग्रेवन, मतलब इतना मुश्किल इम्बेजन करना और इतना मुश्किल आर्ट वर्क। ग्राइंडर कोई मशीन नहीं थी, ये दरिया का पेड़ था। ये पत्थर जो है
ईरान, मिस्र, इंडिया से लाया गया है। ये बोले इधर करो ना। जी क्या बता रहे थे? ये सर ये पूरा दरिया का पेड़ था। ये जो बादशाह थे इन लोगों ने ये जो भी पत्थर है ये तराशने वाला पत्थर इंडिया, ईरान और मिस्र से आया हुआ है। इनको जो है यहाँ पे जो ऊपर पत्थर चेन कुप्पियाँ वगैरह नहीं होती थी, हाथियों के जरिए इनको ऊपर चढ़ाया गया है। अच्छा, ये जो है ना बहुत उस टाइम का। अभी सर ये बहुत बातें हैं क्या हाँ। अच्छा, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो मकली का मेन कब्रिस्तान है वो जो है वो मुगल एम्पायर है, वो 400 साल पुरानी हिस्ट्री है। मुगल और ये जो है ये 750 साल पुरानी है। मुगल, अरगोन, तुर्खान, तुर्खान, समा 4 पीरियड हैं यहाँ। जी जी, है नहीं, 4 पीरियड में से ये पीरियड जो है सबसे पहले वाला ओल्डेस्ट है। जी हाँ, 750 साल पहले का। ये मस्जिद है पुरानी, पहली शाहजहां की मस्जिद, ये शाहजहां नहीं जामा मस्जिद, जी जी जी, इसको भी 750 साल से पुराना। और दूसरा यहाँ पे अभी मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा, यहाँ पे एक दरवेश भी रहा है जिसका उसने जिनके नाम से मकली रखा गया था। नहीं, माई मकली जो है इनकी भी थोड़ा बताएं माई मकली के बारे में। अभी मैं इसको कैमरा पे नहीं वैसे आपको बता देता हूँ। हाँ, मैं एक मिनट बंद कर रहा हूँ। एक मिनट, आप ज़रा आखिरी बात मुझे बता दें। आपने कहा सिमा जो है वो सबसे पुरानी है, वो थी ओल्डेस्ट, उसके बाद क्या है? उसके बाद तुर्खान है, तुर्खान अरगोन है, फिर मुगल है। फिर मुगल है। ओके, सही सही सही। तो अभी मैं मौजूद हूँ माई मकली पे। ये जो आप सामने एक बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के साथ उनकी कब्र है माई मकली की। और इनके बारे में कहा जाता था कि ये कोई सूफ़ी ख़ातून थी जो बहुत अक़ीदत रखती थी बुज़ुर्गों से। और इनको लोगों ने मदीने में भी देखा, मक्के में भी देखा, और इस कब्रिस्तान में भी इनको बुज़ुर्गों की खिदमत करते हुए देखा। जो इनकी ख़ासियत थी वो ये थी कि ये लस्सी बेचती थी। तो इनके मज़ार पे आके लोग जो है वो अपने अक़ीदे के मुताबिक दुआएं मांगते हैं, और उसकी मुकम्मल होने पर यहाँ पे फिर वो आके लंगर करते हैं रोटी का और लस्सी का। तो यहाँ पे अमूमन आपको दिखेगा कि लस्सी का और रोटी का लंगर हो रहा होगा। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ एक अदद मटका जो माई मकली के इस्तेमाल में रहा। इसको उन्होंने ज़मीन के अंदर जो है वो गाड़ दिया है। और इस मटके की ख़ास बात यह है जनाब कि इसमें हर वक्त पानी मौजूद रहता है। तो अब ज़रा इसका दीदार कर लेते हैं। ज़रा मैं भी हटाइएगा ज़रा, पानी भी ठंडा। ओके, ये अंदर मटका है और इसके अंदर कह रहे हैं कि पानी बिल्कुल ठंडा है। मतलब अगर गर्म मौसम है तो आपको ठंडा पानी मिलेगा। मटका नजर नहीं आ रहा। ये मटका ही है, उसका थोड़ा शेप चेंज है। इतना बड़ा मटका तो उठाए कि नहीं करती। तो ये कुछ हिस्ट्री है माई मकली के हवाले से। अच्छा, कब्रिस्तान ये जो मकली के बारे में बताया है कोई बहुत छोटा कब्रिस्तान नहीं है, अच्छा खासा बड़ा कब्रिस्तान है। मतलब ऐसा समझ लें कि इसके बीच में लोगों ने अपनी आबादियाँ बना ली हैं। तो कहा यह गया है कि मलीर के पास, मेमनगुड के पास जो चौकंडी है वो भी इसी का पार्ट है। और पीर पट्ठों के पास जो कब्रें हैं वो भी इसी का पार्ट है। तो ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे 2 साल मुस्तकिल मेहनत करके स्टूडेंट्स के साथ कब्रें गिनी हैं। तो उनको 2 साल लगे हैं यहाँ मौजूद कब्रें गिनने में। तो उन्होंने बताया कि कमोबेश 5 लाख कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि हर तरीके से एक्सप्लोर नहीं हो सका। तो कमोबेश 5 लाख कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। अंदाज़न कहा जाता है, जो मैंने गूगल हिस्ट्री पढ़ी है, कि 5 लाख से 10 लाख कब्रें होने का यहाँ पे जो है ना एक गुमान है। तो ये थी मकली कब्रिस्तान की और माई मकली की एक डिटेल इंफॉर्मेशन। तो जनाब ये है ठट्टा की बादशाही शाहजहां मस्जिद, ठट्टा की शाहजहां मस्जिद। और इस मस्जिद में टोटल 99 महराबें हैं छोटी, और एक बड़ी महराब को मिलाकर पूरी 100 महराबें बनती हैं। इस मस्जिद का ख़ासा जो है वो ये है कि इसमें दौर क़दीम में बग़ैर माइक के जो है ना अज़ान दी जाती थी, और वो इक्वली पूरी मस्जिद में गूंजती थी। अब तो ऑब्वियसली माइक यूज़ होता है, लेकिन यही इस मस्जिद का ख़ासा है। तो आज के लिए इतना ही। हम घर से निकले थे मकली कब्रिस्तान के लिए, हमने माई मकली कवर किया, और अब हम आ गए ठट्टा की शाहजहां मस्जिद। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ऐसा ही कुछ एरिया डिस्कस करेंगे, डिस्कवर करेंगे, और ऐसी छोटी छोटी वीडियोस पे काम करेंगे ताकि सुबह निकलें और दोपहर में, शाम में अपने घर पहुँचे हुए हों।
तो भाई लोग, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब करोगे? अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? मतलब अभी ना सही, फिर कभी सही, फिर कहीं सही, फिर कभी सही, यही चलता रहेगा। तो भाई लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अरे यार, इसको भी आखिर में खिसकाना था।